भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र और अटूट बंधनों में से एक, लेकिन जब इसी रिश्ते की आड़ में दरिंदगी और विश्वासघात पनपता है तो ये मानवता पर एक काला धब्बा बन जाता है। दिल्ली की नेहा हत्याकांड ऐसी ही एक दर्दनाक घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है एक मासूम बहन की जिसकी जिंदगी एक ऐसे शख्स ने छीन ली जिसे वो भाई मानती थी। तो विश्वास का खूनी अंत। 19 वर्षीय नेहा ने हाल ही में एक तेल कंपनी में काम करना शुरू किया था। परिवार की उम्मीदों की किरण थी वो। उसके पिता सुरेंद्र कुमार को भी हाल ही में नौकरी मिली थी और परिवार एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहा था। लेकिन ये सपना उस दिन चकनाचूर हो गया जब तौफीक नाम का शख्स बुर्का पहनकर नेहा की बिल्डिंग में दाखिल हुआ और नेहा के पिता के सामने ही उसे 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया। नेहा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये सब एक बेबस पिता के सामने हुआ जिसने अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की पर नाकाम रहा। तौफीक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन इस अपराध के पीछे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। भाईचारे की आड़ में छिपी थी दरिंदगी। तो नेहा और तौफीक कुछ सालों से एक दूसरे को जानते थे। तौफीक ने नेहा के परिवार को बताया था कि उसकी कोई बहन नहीं है, जिसके बाद नेहा ने उसे भाई मान लिया और उसकी कलाई पर राखी भी बांधी। तौफीक परिवार के करीब आ गया था लेकिन बाद में पता चला कि उसकी एक बहन है। इस खुलासे के बाद नेहा ने उससे बात करना बंद कर दिया। तभी तौफीक ने नेहा को परेशान करना शुरू कर दिया। नेहा की मां ने बताया कि तौफीक उसे बार बार ऑफिस में फोन करता था और शादी के लिए उस पर दबाव बनाने लगा था। उसने नेहा को धमकी भी दी थी कि वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा और दुखद रूप से उसने अपनी धमकी को अंजाम दे दिया। आज तौफीक पुलिस की हिरासत में है लेकिन नेहा का परिवार सदमे में है। माता पिता और बहन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो बस एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं, हमारी बेटी हमें वापस दे दो। लेकिन अफसोस ये अब मुमकिन नहीं। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कुछ लोग पवित्र रिश्तों का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें ऐसे दरिंदों को पहचानना होगा और उनके मंसूबों को नाकाम करना होगा ताकि नेहा जैसी कोई और मासूम इसका शिकार ना बने। इस संवेदनशील घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी संवेदनाएं और विचार शेयर करें हमें नीचे कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें आई नेक्स्ट लाइव को।